स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योग जो कुंडली में बनता है। ठीक है, जिस भी कंडीशन में पंच महापुरुष योग बनता है उस कंडीशन में इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है और अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करता है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। ठीक है, वो दो कंडीशन क्या है यहाँ पे? सबसे पहले कंडीशन जो है वो ये है कि लग्न अगर जहाँ भी लिखा हुआ है या मून अगर चंद्र कुंडली देख रहे हैं तो लग्न या मून से पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर देखना होता है। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन होती है, हमको देखना होता है कि प्लैनेट्स किस साइन में बैठा हुआ है, ग्रह किस साइन में है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लग्न यहाँ लिखा हुआ है तो लग्न से पहला घर क्या हुआ? तो पहला घर यही हो गया, चौथा घर ये हो गया आपका, ठीक है, सातवां घर ये हो गया और 10वां घर ये हो गया। तो ये केंद्र के घर कहे जाते हैं। ठीक है, अगर वही है जैसे चंद्र कुंडली आप बनाते हैं तो मान लीजिए लग्न में चंद्र यहाँ लिखा हुआ है तो वहीं पे आपका जो चंद्र कुंडली रहेगा उसमें चंद्र यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो फिर से आपको वही देखना है। बट वही चीज़ अगर आपको लग्न में ही देखना है तो लग्न से आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा उस टाइप से। लेकिन आप बेहतर होगा कि आप कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए ऐसा देखें कि आप लग्न कुंडली देखें, चंद्र कुंडली अलग से देख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है जब ग्रहों और उनके साइंस की बात कि किस राशि में बैठे हैं। ये आपकी राशि हो गई, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हो गए आपके ग्रह, ठीक है, और ये हो गई आपकी राशि। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मंगल देव से रिलेटेड जो है वो रोचक योग बनता है। ठीक है, रोचक योग कैसे बनता है? तो हमने ये देखा है कि मान लीजिए मेष राशि है तो मेष राशि है, मेष राशि की लग्न कुंडली है तो 1 यहाँ लिखा होगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 7 और 8 यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा ये। तो अगर मेष लग्न की कुंडली है एक और यहीं पे मंगल देव बैठ जाएं, ठीक है, जैसे 1 के साथ में मंगल लिखा हो या 8 के साथ में मंगल लिखा हो, ठीक है, तो इस केस में नहीं बनेगा क्योंकि केंद्र की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। बट यहाँ अगर 1 के साथ लिखा हुआ है मंगल तो रोचक योग बनता है। ठीक है, ओके, अगर यही आपका 8 यहाँ लिखा हुआ है और इनके साथ में मंगल यहाँ लिखा हुआ है तो फिर से रोचक योग बनने की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यह है कि 1 और 8 तो इनकी स्वराशि है, तो इसमें जो इफेक्ट होंगे रोचक योग के वो प्लस प्लस अगर आप देखेंगे तो इफेक्ट होंगे, बट उतने अच्छे नहीं होंगे जितने कि मंगल अगर अपने उच्च की राशि में बैठ जाते हैं। उच्च की राशि इनकी क्या है? 10, जो मकर कहलाती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ 10 लिखा हुआ है और मंगल साथ में लिखा हुआ है तो ये रोचक योग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 10 और मंगल लिख दिया जाए तो फिर से वही रोचक योग बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा है तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा। ये तो ये तुला राशि की कुंडली हो जाएगी। आप इस हिसाब से देख सकते हैं, राशियाँ मूव करती रहती हैं। तो आपने क्या देखा, मंगल देव के केस में 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 1 साथ में मंगल लिखा हुआ है, 8 साथ में मंगल लिखा हुआ है और 10 साथ में मंगल लिखा हुआ है। इस केस में आपको थोड़ा रिजल्ट और इस केस में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, किस प्रकार के रिजल्ट होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो इंसान के अगर कुंडली में रोचक योग बनता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागता है इंसान। कमांडर वाली पर्सनालिटी होती है। अगर आप एक किंगडम देखेंगे, एक राजा का साम्राज्य देखेंगे तो उसमें आप जो सेनापति हो गया, वो सेनापति एक सक्सेसफुल सेनापति को इमेजिन करिए, उस प्रकार से रोचक योग फल देगा। ठीक है, दूसरे योग की बात कर लेते हैं। दूसरा योग है भद्र योग। ठीक है, भद्र योग कब बनता है? बुध देव से रिलेटेड है भद्र योग। ठीक है, तो बुध देव से कैसे रिलेटेड है? मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 लिखा हुआ है। ओके, तो 3 और 6 तो यहाँ केंद्र में आया ही नहीं, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी इसके साथ। ओके, अभी देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है,
तो 3 और 6 राशि जो है बुधदेव की खुद की राशि हो गई। अब इसमें अगर 3 के सामने बुध लिखा हुआ है, ठीक है, इस घर में, पहले घर में अगर बुध लिखा हुआ है तो यहाँ पे भद्र योग बनता है। यहाँ पे 6 के साथ में अगर यहाँ पे बुध लिखा हुआ है अगर, तो 6 के साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे बुधदेव, ठीक है। यहाँ पे इससे थोड़ा कम पॉजिटिव देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, 6 के साथ अगर बुधदेव लिखे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इफ़ेक्ट क्या होता है, भद्रदेव अगर इंसान की कुंडली में बनता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, मेधावी हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है नई नई चीज़ों को जानने की। दोस्त वगैरह भी काफ़ी उसका, जैसे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो उसके दोस्त वगैरह काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका बुध देव से रिलेटेड भद्र योग हो गया, ठीक है। 6 अगर यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ बुध देव लिखा है, उस केस में भी यही होगा। आपका केंद्र का घर होना चाहिए और 3 के आगे बुधदेव या 6 के आगे बुधदेव होने चाहिए। यहाँ 3 के आगे बुधदेव या 6 के आगे बुधदेव, ठीक है। तीसरा योग जो बनता है पंचमहापुरुष योग में, वो हंस योग बनता है। हंस योग किससे रिलेटेड है, बृहस्पति देव से, ठीक है। तो सबसे पहले बृहस्पति देव की राशि जो है वो 9 और 12 है, ठीक है। और जो 4 नंबर की राशि जो कर्क राशि है उसमें बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसके आगे बृहस्पति देव लिखे हुए हैं, तो इस केस में बृहस्पति देव उच्च के हुए, ठीक है, और हंस योग भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे इंसान को, ठीक है। 9 राशि में भी बृहस्पति देव अगर लिखे हुए हैं, 9 के सामने बृहस्पति देव और यहाँ मान लीजिए 12 के सामने बृहस्पति देव, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो बृहस्पति देव का हंस योग बनेगा, ठीक है। इंसान क्या होता है, आप फिर यहाँ पे जैसे एक साम्राज्य है उसमें राजा हो गया, राजा के प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर को इमेजिन करिए, ठीक है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति देव का जो हंस योग होगा वो इंसान को बहुत ज़्यादा जनरस बनाएगा, पसंदीदा बनाएगा, लोग बहुत ज़्यादा मानेंगे जानेंगे उस इंसान को, ठीक है। गुरु की भांति पूजा करेंगे उस इंसान का। जो भी हंस योग बनता है उसमें ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मालव्य योग, ठीक है। मालव्य योग किससे रिलेटेड है, शुक्र देव से रिलेटेड है। शुक्र देव से रिलेटेड, तो अब इसमें देखेंगे कि शुक्र देव की जो राशियां हैं 2 हैं और 7 हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मेष राशि की कुंडली है तो 1 यहाँ लिखा होगा, 2 यहाँ लिखा होगा, 7 यहाँ लिखा होगा। अब अगर 2 के सामने यहाँ शुक्रदेव लिखेंगे तो आपका मालव्य योग नहीं बन रहा है, लेकिन वहीं पे अगर शुक्रदेव यहाँ पे लिखे हुए हैं तो 7 के साथ साथ शुक्रदेव लिखने पे यहाँ पे मालव्य योग बनता है। ऐसे केस में देखा गया है कि थोड़ा इंसान एक्टर एक्ट्रेसेस और ख़ास तौर से मेल में तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअलिटी को भी परस्यू करते हैं, उस केस में भी थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है इंसान के लाइफ में। लेकिन अगर 2-7 ऐसा लिखा हुआ है तो ये मालव्य योग क्रिएट करेगा। एक कंडीशन जो ये फुलफिल होती है, जैसे देखिए 12 राशि के साथ शुक्रदेव लिखे हैं तो उच्च के होते हैं, लेकिन अगर 12 राशि इस केंद्र में हो जाए और उसके सामने शुक्रदेव लिखे हों तो यहाँ मालव्य योग बन जाएगा, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वो एक्टर एक्ट्रेसेस वाली पर्सनालिटी, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में मुकाम हासिल करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फाइनली एक शश योग जो बनता है शनि देव की वजह से। अब देखिए शनि देव जो हैं, शनि देव किस किस राशि में उच्च के हैं, 10वें और 11वें। 10वीं राशि किसकी है, मकर, और 11वीं राशि कुंभ की, ठीक है। 7वीं राशि जो होती है उसमें शनि उच्च के होते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके आपका 5 6 7 यहाँ लिखा है और सामने शनि लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो योग बनेगा वो सस योग बनेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए 8 9 10, तो यहाँ शनि न लिख के अगर शनिदेव यहाँ 10 के सामने, 10 के सामने अगर शनिदेव लिखे होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। शश योग के बनने के कंडीशन में क्या रिजल्ट मिलता है, इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत एम्बिशियस होता है और बहुत रूथलेस भी हो जाता है, ठीक है। अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है,
ख़ास तौर से धन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अगर उस सक्सेस अगर जो हासिल करना है उसके लिए हुक और क्रुक इस्तेमाल कर सकता है, और कुछ भी किसी भी हद तक इंसान जा सकता है। वो आपका सस योग का कंडीशन बनता है। ठीक है। होप ये आपको जो पांचों राशि से रिलेटेड आपको ये कंडीशन जो बनती है पंच महापुरुष योग की, ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। कलर्स भी मैंने उस हिसाब से यूज़ किया है, जैसे मंगल देव का लाल कलर हो गया, बुध देव का हरा रंग, एमरल्ड वाला रंग हो गया। ठीक है। ये बृहस्पति देव के लिए पुखराज वाला रंग हो गया, शुक्र देव के लिए ओपल से थोड़ा रिलेटेड मैंने कोशिश की है, शनि देव का नीलम वाला रंग हो गया। इस प्रकार से लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।